कांग्रेस क्या है कि अपराधियों को पाल कर रखती है कि अपराधी पकड़े जाएं और इनकाउंटर हो। सुखदेव सिंह गोड़ामेड़ी जी का जो हत्या हुआ है, इस हत्या को वह कबूल रहा है कि हमने करवाया है। उनको हत्या की आशंका पहले थी। आईबी तक ने रिपोर्ट दिया था कि इनके जान पर खतरा है। जयपुर में पुलिस कमिश्नर से भी इन्होंने मिलकर अपनी सुरक्षा की मांग की थी। इन्हीं के घर में चाय नाश्ता करके मोबाइल देख रहे हैं और सामने से हमलावर उठ के उन पर गोली चला देता है। अब तो भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार आ गई है। कांग्रेस की सरकार थी जो पूरा राजस्थान में अपराध बढ़ा हुआ था। विकास दुबे का आपने देखा कैसे इनकाउंटर हुआ, कैसे अतीक अहमद का इनकाउंटर हुआ। तो लॉरेंस बिश्नोई या जो भी लोग हैं, जो चेहरे हैं, उनको उत्तर प्रदेश के जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। अपराध मुक्त जो मॉडल है वह तो योगी आदित्यनाथ जी का ही है ना। सलमान खान पर भी थ्रेट है, लाइव इंटरव्यू दे रहा है जेल से। और राजपूत समाज के लोग हैं वह इंसाफ मिलते हुए देखना चाहते हैं। अब चिराग पासवान जी 100 सीट पर चुनाव लड़े और वहां पर जमानत इनका का नोटा से भी कम आया। देखिए, ये मुंह में राम बगल में छुरी वाले नेता हैं। चिराग पासवान बेहद नफरत करते हैं भारतीय जनता पार्टी से। कल राजस्थान के जयपुर में करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेरी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। दो हथियार लैस अपराधी घर में घुसते हैं, बैठकर चाय नाश्ता करते हैं और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। जिसके बाद देश भर के जो राजपूतों की बड़ी संख्या है वो जयपुर पहुंच गई और पूरे राजस्थान को बंद कर दिया गया है। तमाम राजपूत के बड़े चेहरे हैं। सवाल शुरू हो गया है कि भाई भाजपा की सरकार आते ही राजपूतों की हत्या शुरू हो गई है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोजपा के प्रवक्ता हैं चंदन सिंह, राजपूत समाज से अभी आते हैं। कल जो जयपुर में हुआ, जिसके बाद सवाल है कि जो राजपूतों की बात करेगा उसकी हत्या कर दी जाएगी। देखिए, बहुत दर्दनाक ये घटना है और हर कोई स्तब्ध है इससे। अब इसमें कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़े अपराधी कोई लॉरेंस बिश्नोई है, उसका हाथ है, उसके गुर्गे हैं। वो जो है कि सोशल मीडिया पर इस हत्या को वह कबूल रहा है कि हमने करवाया है। लेकिन हमको देखने से लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें जांच की जरूरत है। सीबीआई जांच करनी चाहिए कि किसने इशारा किया और किसके कहने पर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोड़ामेड़ी जी का जो हत्या हुआ है, यह बहुत गंभीर घटना है और इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। देखिए, उनको हत्या की आशंका पहले थी और आईबी तक ने रिपोर्ट दिया था कि इनके जान पर खतरा है। और ये जाके जयपुर में पुलिस कमिश्नर से भी इन्होंने मिलकर अपनी सुरक्षा की मांग की थी। लेकिन उस समय के जो कमिश्नर थे उन्होंने सुरक्षा नहीं दिया इनको और इन्हीं के घर में चाय नाश्ता करके विश्वास में लेकर, एक नहीं होता है कि आपसे बात करके तुरंत जो है कि आप पर हमला कर दिया जाए। तो देखिए, राजपूतों का स्वभाव जो है, अगर सामने से अगर कोई ललकारे तो लड़ने का है, लेकिन कोई अब चाय में जहर मिला दे और सामने बात करते हुए, आप देख रहे होंगे वीडियो में हम लोग ने जो देखा है कि वह अपना मोबाइल देख रहे हैं और सामने से हमलावर उठ के उन पर गोली चला देता है। तो ये देखिए, इस तरीके के लोग हैं जो जेल में बैठकर साजिश और षड्यंत्र रचते हैं। अब तो भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार आ गई है। कांग्रेस की सरकार थी जो पूरा राजस्थान में अपराध बढ़ा हुआ था। आज हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के राज में बराबर गाड़ी पलट जाती है। विकास दुबे का आपने देखा कैसे इनकाउंटर हुआ, कैसे अतीक अहमद का इनकाउंटर हुआ। तो हम लोग तो चाहते हैं कि अपराधी पकड़े जाएं और इनकाउंटर हो। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो लॉरेंस बिश्नोई या जो भी लोग हैं, इस तरीके के जो चेहरे हैं, उनको उत्तर प्रदेश के जेल में शिफ्ट कर दिया जाए, बाबा निपट लेंगे। हम लोग जो अपराध मुक्त जो मॉडल है वह तो योगी आदित्यनाथ जी का ही है ना। कांग्रेस का तो कोई मॉडल है नहीं, ये तो अपराधियों को ये पालते हैं। तो अब किसी भी तरीके से ये जो देखिए, देश के सबसे बड़े टैक्स पेयर में अगर गिनती आएगा इंडिविजुअल, तो सलमान खान का भी नाम है और सलमान खान पर भी थ्रेट है। हम लोग जो अखबार के माध्यम से और जो चैनल के माध्यम से देखते हैं, तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि कोई टैक्स पेयर है उस पर थ्रेट हो।
और जिस पर थ्रेट है वो आराम से बड़े बड़े न्यूज चैनल को लाइव इंटरव्यू दे रहा है, जेल से लाइव इंटरव्यू दिया। लाइव इंटरव्यू दे रहा है जेल से। तो इसमें क्या समझा जाए, सरकार और जेलर और पुलिस कमिश्नर किसकी मिली भगत है? मैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से इसकी सीबीआई जांच की मांग करता हूं। सीबीआई जांच होनी चाहिए कि इसमें कितने सफेद पोश लोगों का हाथ है, और दूध का दूध पानी का पानी जल्द से जल्द हो। गवर्नमेंट को अपराधियों को पकड़कर तुरंत इनकाउंटर करना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में जो जो उनके चाहने वाले लोग हैं और राजपूत समाज के लोग हैं वह इंसाफ मिलते हुए देखना चाहते हैं। अल्टीमेटम दे दिया गया है कि भाई शपथ ग्रहण तभी होगा जब तक इनकाउंटर नहीं कर दीजिएगा। देखिए, बीजेपी की वहां पर जब सरकार थी तो पहले भी वहां पर हत्या इस तरीके के राजपूत नेताओं की हुई है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के समय में हुई है। हाँ, कांग्रेस क्या है कि अपराधियों को पाल कर रखती है, सबसे बड़ा चीज है। इसमें पालना नहीं चाहिए। देश के जिस भी जेल में वो अपराधी हो उसको उत्तर प्रदेश के जेल में लाना चाहिए और वहां पर उनका जो है हिसाब किताब एडजस्ट कर देना चाहिए। एक सवाल ये उठता है, क्योंकि इससे पहले राजस्थान में जब पहली बार वसुंधरा मुख्यमंत्री बनी थी तब वहाँ पे वीरेंद्र सिंह की हत्या हुई थी, राजपूतों के बड़े चेहरे। जब दूसरी बार बनी तब भी वहाँ पे जो है आनंद पाल की हत्या हो गई, और अब जब तीसरी बार बनने जा रही है उससे पहले एक बड़ा चेहरा जिसको घर में घुसकर गोली मार दिया गया। तो इसलिए सवाल पूछा जा रहा है भाजपा से। नहीं, देखिए, भाजपा अभी चुनाव जीती है और अभी ऐसा नहीं है कि इनके हाथ में सिस्टम आ गया और पुलिस प्रशासन से लेके हर चीज को चेंज कर दिया गया हो। कांग्रेस समय का ही जो लोग वहां पर पड़े हुए हैं, जो जिनकी संलिप्तता इस पे है। आपने आखिर सुरक्षा क्यों नहीं दी? एक व्यक्ति है जो पूरे देश भर में एक श्री राजपूत करनी सेना खड़ा कर देता है, जिसके लाखों फॉलोअर हैं और वह लगातार कार्यक्रम करता हो, और वो आपसे जब सुरक्षा मांगता है तो आपको आप सुरक्षा नहीं देते हैं। इसका मतलब है कि साजिशकर्ता कहीं ना कहीं पुलिस महकमे में भी उसकी पैठ थी। तो कहा जाता है कि ये जो अपराधी जो हैं, ये हरियाणा हो या पंजाब हो या राजस्थान हो या फिर दिल्ली हो, इनका बहुत पहुंच है। ऐसे अपराधियों को सरकार को सलटना चाहिए और इनको जल्द से जल्द जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहिए। पाल के रखने से क्यों सरकार का, चूंकि देखिए जनता की गाढ़ी कमाई है टैक्स, और टैक्स पर इनका भोजन भत्ता जो चल रहा है जेल के अंदर, उसको समाप्त करना चाहिए। अब जो अपराधी हैं पहले तो उनको पकड़कर उनको ठिकाने लगाइए। मैं तो वही कह रहा हूं कि अगर आपसे नहीं सलटता है तो आप उत्तर प्रदेश भेज दीजिए योगी आदित्यनाथ के पास, उससे सलट लेंगे। तो तुरंत इनको इनकाउंटर करना चाहिए और साफ करना चाहिए। दूसरा और अंतिम सवाल लेते हैं, चूंकि आप राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता हैं। चिराग पासवान भी मध्य प्रदेश में लड़े चुनाव, राजस्थान में चुनाव लड़े, वहाँ स्थिति उनकी बेहद ही कमजोर स्थिति में देखा, नोटा से भी कम वोट लाए हैं। तो एनडीए में रहते हुए चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वहाँ चुनाव लड़ते हैं, और आप लोग पहले से भी कहते रहे कि भाजपा से मन से नहीं है। देखिए, ये मुंह में राम बगल में छुरी वाले नेता हैं, और इससे पहले भी आपने जिक्र किया मध्य प्रदेश और राजस्थान का। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो चिराग पासवान उत्तर प्रदेश की तकरीबन 100 सीटों पर चुनाव लड़े, और वहाँ पर इनके प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मणिशंकर पांडे जी थे। इनके परम मित्र सौरभ पांडे जी के पिता है। अब चिराग पासवान जी 100 सीट पर चुनाव लड़े और वहाँ पर जमानत इनका का नोटा से भी कम आया, 50, 60, 70, 100, 10, 20 ऐसे करके इनके वोट आए हैं। चिराग पासवान कभी जिक्र नहीं करेंगे। यह उत्तर प्रदेश में, ये झारखंड में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो वहाँ भी ये चुनाव लड़ने गए थे, और चुनाव लड़ने गए थे कि हमको भारतीय जनता पार्टी को किसी तरीके से नुकसान पहुँचाना है। मंशा इनकी स्पष्ट थी, और वहाँ भी यह 1000, 1200, 500 के तकरीबन में वोट लाए। ये बंगाल भी गए, और बंगाल में ऐसा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका गठबंधन था, तो वहां भी चुनाव लड़कर भारतीय जनता पार्टी को यह नुकसान पहुंचाया। अब मध्य प्रदेश आपके सामने है और राजस्थान आपके सामने है। चिराग पासवान विश्वस्त नहीं है, इनकी मंशा बस एक है कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाए। अच्छा, डरते भी उतना ही हैं। अब सिंगापुर में हैं जहां पर आराम कर रहे होंगे, समुद्र में जो है कि कहीं ना कहीं आनंद ले रहे होंगे,
तो वहाँ से तुरंत ट्वीट कर रहे हैं, वीडियो बना के भेज रहे हैं कि मोदी जी आप तो, आपके आगे तो हर कोई फेल है और बहुत शानदार भारतीय जनता पार्टी का एकदम जय जय है। लेकिन अपने प्रत्याशियों के बारे में जिक्र करना भूल गए, शायद दिखाना नहीं चाहते हैं। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है। तो चिराग पासवान ऐसा नहीं है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से बहुत प्रभावित हैं। अगर ये प्रभावित रहते तो 2020 के बाद 21, 22, 23 में ये आदरणीय मोदी जी को कभी भी ट्विटर पे विश नहीं किए हैं। तो चिराग पासवान बेहद नफरत करते हैं भारतीय जनता पार्टी से। ये मौका ऐसा है कि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के तरफ से हैं, नहीं तो जिस दिन इनके हाथ में अगर कुछ सांसद और ये हो जाएंगे तो ये तो तुरंत इंडी गठबंधन में चले जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी को कभी फलता फूलता नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर बर्दाश्त करते तो अपने प्रत्याशियों को कम से कम मलहम लगाते। तो अब तो हम लोग क्या ही कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी को सोचना है। चिराग पासवान कहीं से भी एनडीए के विश्वस्त नहीं है। यह तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव के नज़दीक है, न कि आदरणीय अमित शाह और आदरणीय जेपी नड्डा जी के। चर्चा की शुरुआत सुखदेव सिंह गोगामेरी से हुई थी, चूंकि उनकी निर्मम हत्या कर दी गई और इस पूरे हत्याकांड में एक खास जो गैंग है लॉरेंस बिश्नोई का, उसने जिम्मेवारी ली है। लेकिन सवाल है कि कोई हत्या करके खुलेआम सोशल मीडिया पर लिखता है कि मैंने हत्या की है और इस वजह से हत्या की है, और व्यक्ति न सिर्फ पहली बार बल्कि इससे पहले भी कई बार इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, सलमान खान को धमकी दिया, बावजूद भी उसका गैंग फल फूल रहा है। तो इसकी जवाबदेही किसकी है? अब सुखदेव सिंह को न्याय मिले, इसके लिए कि बड़ी संख्या में जो देश के अलग अलग राज्यों के राजपूत हैं वो जयपुर में धरने पर बैठ गए हैं, पूरे राजस्थान को बंद कर दिया है और उस हत्यारे को और जो पूरे घटना का मास्टरमाइंड है उसको कैसे इनकाउंटर किया, जिसको लेकर सरकार पर और जो प्रशासन, चूंकि वहां पर सरकार तो अभी गठन हुआ नहीं है, तो प्रशासन पर पूरी तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। चंदन सिंह ने मांग किया है कि सीबीआई जांच हो और अगर वहां की सरकार से नहीं संभल रही है तो फिर योगी मॉडल के हवाले कर दिया जाए। बाबा योगी आदित्यनाथ अपने स्तर से चीजों को देख लेंगे, सलट लेंगे।